ये जो जिस चीज़ की अभी हम जिस घटना की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर 3 जगह है, और ये पहले राजाओं की किताब 21वां अध्याय 1 से 16 वचनों के बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ। और ये है नाबोत का नाबोत की द्राक्ष की बारी, उसके विषय में ही। और इसमें कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो अहाब को उसके मृत्यु की तरफ ले जाती है। कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो अहाब को क्या करती है, उसके मृत्यु की तरफ ले जाती है। तो अभी जिस जगह पर ये घटना हुई है उस जगह का नाम है इज़राइल। कौन सी जगह है वो? इज़राइल नाम की जगह है। ओके। और यहाँ पर जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, मतलब जिनसे संबंधित है ये घटना, राजा अहाब है, उसकी पत्नी इज़बेल है, और तीसरी व्यक्ति नाबोत है। इज़बेल और इज़राइल में घोटाला मत करना। इज़राइल ये अहाब की पत्नी नहीं है, ये जगह है, बरोबर है ना। इस जगह का नाम क्या है? बागड़ स्टेट। वैसे इज़राइल नाम की जगह है, परंतु जो अहाब की पत्नी है उसका नाम है इज़बेल। और कौन है राजा? अहाब। और चौथा व्यक्ति कौन है? यहाँ पर नाबोत है। तो नाबोत कौन है? समझो ऐसा देखिए कि ये राजा का राजमहल है। राजा का क्या है ये? समझो राजमहल है। उसके बाजू में जो जगह थी राजमहल को लग के, ये नाबोत की थी। इस बात को आप समझ लो, तभी आपको थोड़ी सी लिंक लगी कि ये क्या है, ये राजमहल है समझो, इसका राजा का। और ये कौन है? ये द्राक्ष की बारी है, दाख की बारी है। किसकी है ये? नाबोत की है। इसको हम समझ जाएंगे तो आगे की बातें जो है वो आसान हो जाएगी। अब देखिए, अहाब राजा को ये जो द्राक्ष की बारी थी नाबोत की, वो उसको चाहिए थी, उसको लालच हो गया। क्यों चाहिए थी? उसको वहां पर पौधे, बाग बगीचा, भाजी इत्यादि चीजें लगानी थी। उसको जो अपना राजमहल का जो बाजू का जगह है उधर बढ़ाने का था। He wanted to annex it, just तो बढ़ाने की। तो जाके अहाब राजा ने क्या किया? नाबोत को पूछा कि नाबोत, तू ये जगह बेचेगा क्या? नाबोत ने कहा नहीं, मैं नहीं बेचूंगा। फिर राजा ने कहा उससे कि तू ये जगह बदली करेगा क्या? इसके बदले में तू मुझे दूसरी जगह दे दे। तो भी नाबोत ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि ना ही उसने बेचने को तैयार हो गया नाबोत, और ना ही जगह बदली करने को तैयार हो गया। क्योंकि इस्राएल जो देश था, यहाँ पर परमेश्वर का वचन की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के अनुसार, अभी 2-3 वचन हम पढ़ेंगे। ओके। उस व्यवस्था के अनुसार आपकी जो जमीन है या प्रॉपर्टी है, उस वचन के अनुसार वो जमीन या प्रॉपर्टी आपकी फैमिली में ही रहना चाहिए, बेचनी नहीं चाहिए। तो हम 2-3 वचन हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण, लेविटिकस 25वां अध्याय और 23 से 28 वचन। भूसंपत्ति छुड़ाने की विधि। भूमि सदा के लिए बेची न जाए, क्योंकि भूमि मेरी है। भूमि सदा के लिए बेची न जाए, क्योंकि भूमि मेरी है।
और उसमें तुम परदेसी और बाहरी होगे, लेकिन तुम अपने भाग के सारे देश में भूमि को भूमि को लेने देना। अभी नंबर्स गिनती की किताब 36वां अध्याय 7वां वचन। नंबर्स 36 चैप्टर 7th वर्स। और इस्राएलियों के किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में न मिल पाए, इसीलिए अपने अपने मूल पुरुष के गोत्र के भाग पर बने रहे। अपने गोत्र के जमीन पर बने रहे, मतलब अपनी जमीन मत बेचो, इधर उधर किसी को मत दे दो। और यहेजकेल की किताब 46वां अध्याय और 18वां वचन। यहेजकेल 46:18, यहेजकेल की किताब 46वां अध्याय और 18वां वचन। प्रजा का ऐसा कोई भाग प्रधान न ले जो अंधेरे से उसकी निज भूमि से छिना हो। अपने पुत्रों को वह अपनी ही निज भूमि में से भाग दे। बस प्रधान का अर्थ है कोई राजा, कोई मंत्री जो लोगों की जमीन है उसमें से कोई छीन न ले। ये तीनों वचन हमने देखे अभी। ये तीनों वचन में ये कहा है कि जो तुम्हारे बाप दादाओं से चलती हुई जमीन आ रही है उस जमीन को बेचना नहीं। और नाबोत एक धार्मिक आदमी था, परमेश्वर के वचन का पालन करने वाला था। और इस वचन के अनुसार जब अहाब राजा ने उसको कहा कि ये जमीन मेरे राजमहल के बाजू की जो तेरी द्राक्ष की बारी है वो मुझे दे दे, अहाब ने जब पूछा तब नाबोत ने ना बोला, इनकार कर दिया। और उसके बाद ऐसा हो गया कि राजा बहुत दुखी हो गए, मायूस हो गए, घर में गया अपने। इतना तक वो दुखी हो गया, उदास हो गया कि खाना भी नहीं खा रहा था। जब वो खाना भी नहीं खा रहा था तो उसकी पत्नी ने उसके पूछा कि तू क्यों दुखी है इतना, तू क्यों खाना नहीं खा रहा है? तो उसने, राजा ने अपनी पत्नी को, मतलब इस्बेल को बताया कि मैंने नाबोत को कहा था कि ये बेच दे तू जमीन, वो ना ही बेच रहा है ना ही बदली करके मुझे दे रहा है, इसीलिए मैं दुखी हूँ क्योंकि मुझे अपनी बढ़ानी थी, मेरे को जो अपनी गार्डन है, बगीचा। तो रानी ने कहा तू इतना दुखी क्यों रहा है, वो जमीन तेरी हो जाएगी, बस तू चिंता न कर। किसने किसको कहा? रानी ने राजा को कहा कि तू क्यों दुखी हो रहा है, वो जमीन बहुत जल्दी तेरी हो जाएगी। उसके बाद रानी ने क्या किया, जो मतलब अहाब की पत्नी थी, उसने क्या किया, 2 व्यक्तियों को तैयार किया। किसको? पहली बात उसने क्या किया, फास्ट, उपवास ऑर्डर किया। ओके, देखो लोग गलत काम करने के लिए भी उपवास करते हैं, हम तो वैसे भी नहीं करते ना, इसलिए क्या फर्क पड़ता है? क्या करते हैं हम? वेरी गुड, गुड फ्राइडे के दिन ना। हाँ, ओके। तो रानी ने क्या किया, शी ऑर्डर्ड अ फास्ट और कोर्ट इंक्वायरी। एक उसने उपवास सभी लोगों को करने के लिए बोला और उसने एक अदालत जो थी उससे पूछताछ की, नियुक्त की। पूछताछ के लिए एक अदालत नियुक्त किया। किसने किया? इस्बेल रानी ने। अभी देखो जमीन किससे छीननी है? नाबोत से। तो ये आइडिया, और ये किसकी है आइडिया? रानी की आइडिया है। रानी ने कहा कि सभी लोग उपवास करो और कोर्ट इंक्वायरी, अदालत से नाबोत की पूछताछ हो जाएगी अभी। और उसने क्या किया, उसने 2 दुष्ट लोगों को चुना। कितना? 2 दुष्ट लोगों को चुना। वो दुष्ट लोग क्या करेंगे? वो दुष्ट लोग नाबोत के विरोध में झूठी गवाही देंगे। अब समझ रहे हैं मेरी बात? 2 लोगों को रानी ने तैयार करके रखा। क्या करना? झूठी गवाही देना। क्या गवाही देना? कि नाबोत ने ब्लास्फेमी की है। ब्लास्फेमी का अर्थ है उसने परमेश्वर की निंदा की है,
परमेश्वर की निंदा या ईश निंदा, जो भी आपको अच्छा लगता है, या और दूसरी बात है राजा की निंदा की है। क्या किया उसने? परमेश्वर की निंदा और राजा की निंदा की है। और उसके लिए उसने क्या किए? दो दुष्ट लोगों को नियुक्त किया कि अदालत के सामने ये दुष्ट लोग आएंगे और कहेंगे कि इसने ऐसा बोला है। किसने? नाबोत ने। और ऐसा करने के बाद नाबोत के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए, वो साबित कर दिए, और अदालत ने ऐसा फैसला किया कि उसको शहर के बाहर ले लिया जाए और उसको क्या करे? स्टोन टू डेथ, पथराव करे, ताकि वो मर जाए। तो अदालत के सामने दो गवाह आ गए, उन्होंने बोला कि हमने सुना है ऐसा 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 हो गया। तो अदालत ने क्या किया? फैसला किया कि नाबोत को क्या करो? शहर के बाहर ले जाओ, पथराव करो, ताकि वो मर जाए। ये अदालत का फैसला था। तो इस्बेल ने ऐसी उसने आइडिया लगाई, युक्ति लगाई। क्या युक्ति लगाई उसने? कि लोगों के सामने ऐसा लगे कि गलती नाबोत की है। आपको भी लग रहा है क्या? नहीं ना? हाँ, नहीं, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। गलती नाबोत की ऐसे दिखी, सभी लोगों को ऐसा दिख रहा था कि नाबोत ने परमेश्वर की, राजा की निंदा की, उसको जो सजा मिली ठीक ही ठीक सजा है, उसका मरना सही है। अब अपनी गलती के कारण और यहोवा का कानून तोड़ने के कारण नाबोत मर रहा है, ये सबके सामने फैसला हो गया। अभी ऐसा होता है, नाबोत तो मर गया, अब जमीन अहाब की हो गई क्या? अभी जमीन नाबोत मर गया, हुई क्या? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि राजा को बेटे थे ना। बाप मरने के बाद प्रॉपर्टी किसको जाती है? पड़ोसियों को जाती है ना। फिर तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, राजा मर गया पर उसके बेटे तो थे। सॉरी, नाबोत मर गया पर उसके जो बेटे थे उनके पास वो प्रॉपर्टी चली जाती। अभी रानी जो है इस्बेल, रानी इस्बेल जो है वो बहुत समझदार है। रानी इस्बेल, अब रानी ने क्या किया? सेकंड किंग्स, दूसरे राजाओं की किताब 9वां अध्याय 26वां वचन अभी हम पढ़ेंगे। दूसरे राजाओं की किताब 9वां अध्याय 26वां वचन। बाइबल में ऐसा लिखा है कि इस्बेल ने राजा के बेटों को भी मार दिया। पढ़ो, सॉरी, इस्बेल ने नाबोत के बेटों को मार दिया। पढ़ो जरा वचन। यहोवा की यह वाणी है कि नाबोत और उसके पुत्रों का जो खून हुआ उसे मैंने देखा है, और यहोवा की यह वाणी है कि मैं उसी भूमि में उसे बदला दूंगा। और अब यहोवा के उस वचन के अनुसार इसे उठाकर उसी भूमि में फेंक दे। सिर्फ पहला लाइन पढ़ो। यहोवा की यह वाणी है कि नाबोत और उसके पुत्रों का जो खून हुआ, बस, नाबोत और उसके पुत्रों का जो खून हुआ वो मैंने देखा है। ये खून किसने किया? रानी ने किया, इस्बेल ने। क्यों किया? नहीं तो ये प्रॉपर्टी और जमीन उसके बेटों के पास जाती थी। तो अब देख रहे कैसी योजना इस्बेल कर रही है। ओके, अभी जब राजा अहाब प्रॉपर्टी पोजीशन लेने जा रहा था, ताबा लेने जा रहा था, वहीं पर कौन आ गया? एलिया नबी आ गया। प्रॉफिट एलिया वहां पर पहुंच जाता है और प्रॉफिट एलिया अहाब राजा को कुछ चीजें बोलता है। वो बड़ी महत्वपूर्ण प्रोफेसी है, वो हम देखेंगे। जब उसकी मुलाकात हो गई तो उसने उसके ऊपर खून का आरोप लगाया। किसने? प्रॉफिट ने राजा के ऊपर। उसका अर्थ एलिया ने
अहाब राजा के ऊपर खून का आरोप लगाया पहली बार। फिर एलिया ने कहा कि अहाब मर जाएगा, और जहां कुत्तों ने नाबोत का खून चाटा है उसी जगह पर कुत्ते अहाब का खून भी चाटेंगे। ओके। और उसके बाद उसने कहा कि अहाब के सब बच्चे मर जाएंगे। और अहाब का राज्य खत्म हो जाएगा। और उसके बाद अहाब के जो बच्चे हैं, वंशज है, उनको अच्छा फ्यूनरल नहीं मिलेगा। फ्यूनरल का अर्थ अंत्यविधि। अच्छा फ्यूनरल नहीं मिलेगा। ओके। जिसकी मृत्यु नगर में होगी उसको कुत्ते खाएंगे, और जिसकी मृत्यु नगर के बाहर खुले मैदान में हो जाएंगे उसको आकाश के पक्षी खाएंगे। अब समझ रहे इस बात को? ये सब चीजें जो मैं आपको बोल रहा हूँ पहले राजाओं की, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, राजाओं की किताब पहला अध्याय 21वें वचन उसी में दिए हुए हैं, 1 से 16 वचनों में। बड़ी अजीब प्रोफेसी है ना। कोई बोल नहीं रहे, सब शांत है आजकल। अभी ये तो एलिया तो असली प्रॉफिट है परमेश्वर का। तू मर जाएगा, तेरे वंशज मर जाएंगे। जहाँ कुत्तों ने नाबोत का खून चाटा है तेरा खून उधर चाटेंगे। तेरे बेटे बेटे राज्य खत्म हो जाएगा, तेरे बच्चे मर जाएंगे, मैदान में मर गए आकाश के पक्षी खाएंगे, शहर में मर गए कुत्ते खाएंगे। ऐसी प्रोफेसी आपने सुनी है क्या कहीं? और अगर ऐसी प्रोफेसी सुनी है तो वो प्रॉफिट को दोबारा आप बुलाएंगे क्या? हाँ, आजकल के प्रॉफिट आते हैं ना, बोलते परमेश्वर आज सबको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की दिशा और दशा बदली हो जाएगी। आज से 6 महीने के बाद आप ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो जाएंगे। खुश लगता है लोग, कितनी अच्छी प्रोफेसी है। 3 महीने के बाद फिर आना प्रॉफिट। और कोई ऐसी प्रोफेसी करे तो पता नहीं, जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ पुराने नियम में इनवेरिएबली ऐसी प्रोफेसी है। आजकल जो प्रोफेसी मिलती है वैसे प्रोफेसी मेरे को अब तक तो मिल नहीं, आपको मिल गई तो मेरे पास आ जाना। ओके। इस बात को हम याद रखें कि प्रॉफिट ने प्रोफेसी करने के बाद आपके जीवन में क्या सुधारना हुई, चर्च में क्या सुधारना हो गई, आपको व्यक्तिगत रीति से कितना फायदा होगा आत्मिक चीजों में बढ़ने के लिए, आपकी गलतियां कहां आपको दिखाई दी। क्योंकि प्रॉफिट तो ऐसे करके बोलते हैं, thus says the Lord। तो देखिए, जब भी आप किसी प्रॉफिट की प्रोफेसी लेंगे, आप ले लो, आपको जो अच्छा लगता है ले लो। मैं आपको अहाब का स्वभाव भी बताऊंगा, तब आप देख लेना कि क्या है क्या नहीं। ओके। पर इस बात को हम याद रखें कि जब कोई भी प्रोफेसी आएगी तो थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, संभाल के लेना पड़ेगा। तो ये सब चीजें अहाब बाइबल में देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अहाब का राज्य तो खत्म होने वाला है, उसका कोई भी बेटा बचने वाला नहीं है, सभी उसका राज्य खत्म होने वाला है, वो मरने वाला है, उसकी पत्नी भी, सभी लोग मरने वाले हैं। अहाब मूर्ति पूजा करने में जितना गहराई में गया था उतना ही परमेश्वर का जजमेंट और न्याय उसके ऊपर आया। इस बात को आप समझें। पहले राजाओं की किताब 21वां अध्याय और 20वां वचन। और इतना होने के बाद
अहाब ने अपना पाप नहीं माना, परंतु एलिया को अपना शत्रु का। अभी जो जो गलतियां हैं, परमेश्वर से जो वचन है उसका काम वही था। अभी आप ही सोचिए, राजा को जाके बोलना तो मर जाएगा, तेरे बेटे मर जाएंगे, कुत्ते खाएंगे उनको, कितना हिम्मत चाहिए ना बोलने की। क्या आप हमेशा बोलते हैं ऐसा? हिम्मत लगेगी कि नहीं? आप कुछ बोल नहीं रहे, आपको कुछ अचंभा नहीं लग रहा, इसलिए मैं बोला कि शायद आप हमेशा ही बोलते हैं कैसे। कितनी मतलब गट्स है उसमें बोलने के लिए। राजा को बोलना ऐसा तो मृत्यु का आमंत्रण है, परंतु जब परमेश्वर का वचन आता है तो ये जो प्रॉफिट लोग हैं, पुराने नियम के बोल रहा हूँ मैं, ओके, वो उसमें कॉम्प्रोमाइज यानी कि समझौता नहीं करते। और मैं ही आमीन बोलता हूँ, ठीक है, ओके। हाँ, वचन पढ़ो। एलिया को देखकर अहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? बस, अब ये परमेश्वर की ओर से आया हुआ वचन बोल रहा है। अपना पाप मान के अभी आए, क्या करना चाहिए अहाब को? खून तो कर ही दिया है, चोरी तो कर ही दिए, अभी क्या करना चाहिए? पश्चाताप। एलिया को कहता है तू मेरा शत्रु है। और उसी अध्याय में 25-26 वचन भी हम पढ़ेंगे। जितना गहराई में अहाब मूर्ति पूजा में गया था, उतना ही परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर आया। 21वां अध्याय 25-26 वचन, फर्स्ट किंग्स। सचमुच अहाब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी इजबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। वह तो उन एमोरियों के समान जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाला था, बहुत ही घिनौने काम करता था, अर्थात मूर्तों की उपासना करने लगा था। बस, ये मूर्ति पूजा जो थी, पहले पिछले बार ही आपको बताया था, ये इजबेल रानी ने लाई। और ये अपनी उकसाने पर, मतलब पत्नी की बात क्या करता था, ये सुनता था। तो जितनी मूर्ति पूजा करने की गहराई में अहाब गया था, उतना ही भयंकर न्याय अहाब के ऊपर परमेश्वर की तरफ से आया। सब कुछ गया ना, बाकी बचा क्या है अहाब के पास? अभी तो गया नहीं, पर तो अभी जाने वाला है। इतना होने के बाद भी क्या किया उसने? खाली एक वचन याद रखो आप, गलतियों की पत्री 6वां अध्याय 7वां वचन, धोखा न खाओ, परमेश्वर उपहास में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अभी आपने अभी देखा आपने क्या क्या बोया है। अभी हम आगे चलकर देखते हैं। परंतु क्या? परंतु ऐसा हो गया कि जब अहाब ने ये सब बातें सुनी तो अहाब ने अपने आप को विनम्र किया और अहाब ने टाट पहन लिया। टाट समझते हैं ना? सैकक्लॉथ क्या बोलेंगे आप उसको? गोणी गोणी रहती है ना, हाँ, गोणी समझते हैं ना? टाट नहीं समझते आप? टाट नहीं है, हाँ, गोणी समझो ना। वो लपेट लिया, उसी के ऊपर सोता था और अहाब ने अपने आप को विनम्र किया। तो उसके बाद परमेश्वर ने जो है कि अहाब के ऊपर जो मैंने न्याय किया है, वो जब तक अहाब जिंदा है उसकी आंखों के सामने ये सब चीजें नहीं होगी। मतलब कहा ना कि तेरे बच्चे मर जाएंगे, आकाश के पक्षी खाएंगे, कुत्ते खाएंगे, खून चाटेंगे कुत्ते, वगैरह वगैरह, जो भयंकर प्रोफेसी थी, इसने अपने आप को विनम्र किया और टाट पहन लिया, टाट पर सोने लगा। उससे परमेश्वर से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने क्या किया? उसकी सज़ा थोड़ी कम कर दी और परमेश्वर ने कहा कि तू अपने आँखों से ये सब चीज़ें, सत्यानाश तू नहीं दिखेगा। मतलब अहाब मरने के बाद ये सब चीज़ें होगी। आमीन, थोड़ा आमीन तो बोलो। किसके लिए? क्योंकि परमेश्वर
कितना करुणामय और दयालु है। इतनी खतरनाक चीजें करने के बाद भी अहाब नम्र हो गया। मैं पश्चाताप तो नहीं कह रहा हूं, टाट पहन लिया, टाट के ऊपर सोने लगा, तो परमेश्वर ने दया दिखाई। तो इससे हम क्या सीखते? इससे हम ये सीखते हैं कि नो मैटर हाउ इविल योर सिंस आर, हो सकता है कि आपके पाप बहुत घिनौने और भयंकर हो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अभी भी चांस है। परमेश्वर के पास अगर आप भी नम्र होके जाएंगे तो परमेश्वर ने जब अहाब को क्षमा कर दी तो जरूर परमेश्वर आपको भी सेकंड चांस देगा। आमीन। तो ये बात को हम समझ जाएंगे। तो याद रखें कि अगर कोई ऐसी चीजें हमारे हाथ से हुई है तो परमेश्वर के पास नम्र होके जाना, पश्चाताप करना, ये एक बात है। एंड इट इज नेवर टू लेट, इस बात को याद रखें। ऐसा मत सोचना कि अभी बहुत देरी हो गई, अभी परमेश्वर के पास जाके फायदा नहीं। आप तो पूरा द्राक्षी बारी लेने के बाद गया ना, फिर भी परमेश्वर ने अहाब को इतना संभाला कि जब तू मर जाएगा तब मैं करूंगा तेरी आंखों के सामने, तेरा सर्वनाश मैं नहीं करूंगा। इसके लिए एक बात याद रखिए, पश्चाताप, नम्रता और क्षमा के लिए प्रार्थना, ये तीन चीजें आप याद रखो। जब भी आपके हाथ से भी कोई गलती हो जाएगी तो क्या करना पड़ेगा आपको? नंबर 1 पश्चाताप, नंबर 2 नम्र होना, और नंबर 3 क्षमा के लिए प्रार्थना परमेश्वर से आप करेंगे। क्यों? उसका उत्तर यह है, यहेजकेल की किताब 33वां अध्याय और 11वें वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि आई हैव नो प्लेजर इन द डेथ ऑफ विकेड। समझ गए ना? चाहे तो हम पढ़ सकते हैं वचन, 33वां अध्याय 11वां वचन। इसीलिए तो उसने यह कह परमेश्वर की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं बस होता। परमेश्वर कहता है कि दुष्ट के मरने से मुझे कोई प्रसन्नता नहीं मिलती। इसीलिए अभी भी चांस है कि हम क्या करें? बदले, पश्चाताप करें। आमीन। परंतु चौथे पॉइंट पे आ रहा हूं मैं, परंतु बोल रहा हूं मैं फिर से एक बार। अगला जो चैप्टर है, अगले चैप्टर में हम देखते हैं अध्याय में कि अहाब का मन बदली नहीं हुआ था। अहाब विनम्र तो किया, प्रार्थना तो की परमेश्वर से, परंतु उसका मन बदली नहीं हुआ था। उसका जो रिपेंटेंस था, सुपरफिशियल रिपेंटेंस था। उसको हिंदी में क्या कहेंगे? ऊपर ऊपर से पश्चाताप किया था, दिल की गहराई से अहाब ने पश्चाताप नहीं किया। क्योंकि अगले चैप्टर में देखो उसका मन फिर से बदलिए, तो फिर अपनी पुरानी चाल चलन पे। आप समझ रहे मेरी बात को? परंतु इवन ये जो सुपरफिशियल रिपेंटेंस है, जो ऊपर ऊपर से पश्चाताप उसने किया था, इवन दैट सुपरफिशियल रिपेंटेंस ब्रॉट रिस्पाइट। ओके, रिस्पाइट का अर्थ है परमेश्वर का न्याय जो आने वाला था वो विलंबित कर दिया। ऊपर का पश्चाताप, दिल की गहराई से पश्चाताप किया तो दिल बदली होना चाहिए कि नहीं? हाँ, क्या आपको कुछ मालूम नहीं इसके बारे में? हाँ, है ना? तो देखिए, अहाब ने, अगले चैप्टर में हम चलकर देखेंगे कि उसका रिपेंटेंस सुपरफिशियल रिपेंटेंस था, ऊपर ऊपर से पश्चाताप किया, दिल की गहराई से नहीं किया। तो इससे हम क्या सीखते हैं? कि अहाब जो था
Ahab, he was trapped by his own choices. उसकी जो पसंद थी हर चीज करने की, वही उसके लिए एक जाल बन गई। ओके, कौन सा शब्द आपको अच्छा लगेगा, जाल की फंदा? दोनों अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं। सबसे पहली बात क्या किया था उसने ऐसे औरत के साथ शादी की थी जो भयंकर मूर्ति पूजक थी वो। और दूसरी बात, तो अभी अपने खुशी से मर्जी से शादी किया ना आपने, हाँ, सो ही वाज ट्रैप्ड बाय हिज ओन चॉइस। अपने ही पसंद, अपने जो चीजें उसने चुनी थी वही उसके लिए जाल या फंदा बन गई थी। तो ये चीज हम अहाब से सीखते हैं। दूसरी बात है, अहाब जो है अनेबल टू टेक हिज ओन डिसीजंस, खुद के निर्णय वो नहीं ले सकता था। अहाब अपने निर्णय नहीं ले सकता था। निर्णय का अर्थ है राइट एक्शन। निर्णय का अर्थ क्या है? राइट एक्शन का अर्थ है सही जो काम करने चाहिए। अनेबल टू टेक राइट एक्शंस। ओके, अहाब नहीं कर सकता था। ओके, तीसरी बात है, इससे हम सीखते हैं कि एज अ किंग ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू गॉड एंड टू द प्रॉफिट इलाइजा। समझ गए ना? एक राजा होने के नाते उसकी जो जिम्मेदारी है परमेश्वर के प्रति और प्रॉफिट के प्रति, वो जो अहाब नहीं निभा पाया। अब समझ रहे हैं ना इस बात को? एक राजा होने के नाते प्रॉफिट को और परमेश्वर को आपको हिसाब देना पड़ता है। अहाब के जीवन में ये चीज कहाँ थी नहीं, क्योंकि उसने इज़बेल के साथ जो विवाह किया था, उसने इज़बेल के साथ विवाह किया था। वो इज़बेल उसको मूर्ति पूजा की तरफ खींच रही थी। अभी वो तो बचपन से करते आई थी मूर्ति पूजा, वो तो खींचेगी, परंतु तो आपको सही निर्णय लेना चाहिए ना कि ऐसा मत कर। अभी वो सिदोनियन राजा की कन्या थी, वहां पर बहुत मूर्ति पूजा चलती थी। अहाब कौन सा राजा था? इस्राएल का राजा था। वहां पर मूर्ति पूजा चलती थी क्या? बिल्कुल नहीं चलती थी। तो अब अहाब को अभी अपनी पत्नी को बताना चाहिए था कि ये सब चीजें यहाँ पर नहीं चलती है, परंतु ये पत्नी को सही दिशा बताने के बदले में पत्नी की बात सुन रहा था। सो ही वॉज नॉट एबल टू टेक राइट एक्शंस। यही मेरा कहना है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इज़बेल के साथ विवाह हो गया जो उसको मूर्ति पूजा में लेके गए, और वो उसको खींचते ही रह गए मूर्ति पूजा में। ओके, अब लास्टली जो अहाब है ना, चाइल्डिश बिहेवियर समझते हैं ना? चाइल्डिश बिहेवियर को क्या बोले? बचपना, क्या बोलूं, बालिशपना या बचपना? कौन सा करेक्ट है, बोलो। हाँ, बचपन। ओके, ठीक है, याद आ रहा है क्या? हाँ, अच्छा ठीक है। क्यों मैं उसको बालिश बोल रहा हूँ? क्यों बच्चे जैसा बोल रहा हूँ? बालिश बचपन या बच्चे जैसा? क्यों बच्चे जैसा क्यों आपको बोल रहा हूं मैं? अभी राजा है, पूरे राज्य पर मेन बॉस आदमी है, बाजू की द्राक्ष की बारी नहीं मिली तो खाना नहीं खा रहा है। आपकी नजरों में ठीक है ना? हाँ, तो वही मुझे बोल, तो ये कौन ऐसा करता है? मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मुंह ऐसा करके। नॉर्मली बच्चे करते हैं कि बाप करता है? तो यही तो मैं कह रहा हूं। तो इसका बचपन अभी तक नहीं गया था, बालिश था, चाइल्डिश था।
आपने किधर बाइबल में पढ़ा है कि कोई राजा ऐसा बर्ताव कर रहा है बोल के? तो ये बर्ताव जो था उसका, ये कैसा बर्ताव था? चाइल्डिश बर्ताव था, क्योंकि वो खाना नहीं खा रहा था, चेहरे पे एकदम मायूसी, उदास। उसकी पत्नी पूछ रही तुझे क्या हो गया? तो ये दूसरी। और लास्ट में एक ही बात है कि वो हमेशा अपने पत्नी की सलाह लेता था। किसकी? पत्नी की। दैट ब्रॉट द डाउनफॉल। उसके कारण उसका सर्वनाश हो गया। इस बात को आप समझ रहे हैं? सब जगह जो पत्नी बोलेगी वही। पत्नी ने बोला तू चिंता मत कर, मैं तुझे द्राक्षी के बारे, तो पूछना तो चाहिए ना, तू क्या करेगी, तू क्या नहीं करेगी। क्या आप भी घर में ऐसा ही करते? मतलब जिनकी शादी हो गई उनके लिए बोल रहा हूं। हाँ, देखा करो, क्योंकि हु इज द हेड ऑफ द हाउस बाय द वे? पत्नी। हाँ, हेड ऑफ द हाउस का अर्थ है घर का प्रमुख कौन है? एक पति है ना, तो उसको दिशा दिखानी चाहिए घर को। बच्चे और ये गलत दिशा में जा रहे हैं, तो फिर काम किसका है? बाप का या पति का काम है कि सबको सही दिशा दिखाए। परंतु अगर आपका पति अविश्वासी है तो फिर थोड़ा संभाल के रखना। ओके, वो बोलेगा वैसा तो आप कहीं मूर्ति पूजा में मत जाना। बस मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा समझ के आप उसका अर्थ ले लो। ठीक है, अभी चौथे पॉइंट में हम आते हैं। अहाब्स लास्ट बैटल, उसका आखिरी लड़ाई या आखिरी जंग। अब ये आखिरी जो बैटल है, आखिरी बैटल हम देखेंगे। आपको मालूम होगा कि सीरिया का जो राजा था बेन हदद, उसको 2 बार लड़ाई में हराया था, और दूसरी बार उसको पकड़ने के बाद अहाब ने छोड़ दिया था, जबकि परमेश्वर की आज्ञा थी कि तू अहाब को, कि बेन हदद को मार दे, और मार बोले तो जान से मार। परंतु अहाब ने वो आज्ञा नहीं मानी। तो उसके बाद एक अननोन प्रॉफिट आया और उसने कहा जान के बदले में जान, अगर वो छूट गया तो तू मरेगा उसके बाद। मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया था कि आपको थोड़ा बहुत याद होगा। अभी ये जो बैटल है, यहाँ पर एक जगह सीरिया है, मतलब सीरिया का अर्थ कौन है? बेन हदद। और इसके विरोध में जो है वो कौन लड़ाई कर रहे? इस्राएल। और यहूदा। इस्राएल का राजा कौन था? अहाब। और यहूदा का राजा कौन था? यहोशाफात। अब ये लड़ाई होने जा रही है। लड़ाई की वजह क्या है? कि जब बेन हदद को छोड़ दिया था अहाब ने, तो बेन हदद ने कहा था कि जितने शहर हम लोगों ने तुमसे लिए हैं वो शहर हम तुमको वापस देंगे। उसमें से एक था रामोत गिलाद। अभी तक बेन हदद ने ये शहर लौटाए नहीं। अभी जो छोड़ते समय जो बात हो गई थी उसमें तो हुआ था कि ये शहर वापस देंगे, बेन हदद ने लौटाए नहीं शहर। तो उसके कारण जो शहर वापस देने के लिए वो तैयार हुआ था वो दिए नहीं। इसलिए अहाब बेन हदद से युद्ध करने चला और उसने मदद करने के लिए यहूदा का राजा यहोशाफात को उसने बुलाया। ओके, तो जब यहोशाफात युद्ध करने के लिए जा रहा था तो यहोशाफात जरा परमेश्वर से डर के चलने वाला आदमी था, जरा नहीं काफी डर के चलने वाला आदमी था वो। तो उसने पूछा यहाँ पर कोई संदेष्टे लोग रहेंगे तो उनको बुलाओ। तो अभी कितने संदेष्टे बचे हैं? टोटल 850 संदेष्टे थे, उसमें से एलिया ने 450 मारे थे। तो अभी कितने बचे? ये 400 जो है ये अशेरा मूर्ति के संदेष्टे थे, क्योंकि बाल के तो मर गए ना अभी 450। क्या अभी भी है आपके पास? नहीं ना। ये अशेरा मूर्ति के
प्रॉफिट थे, संदेष्टे लोग थे। तो ये 400 प्रॉफिट जो थे उन्होंने बोला किसको? अहाब को और यहोशाफात कि तुम जाओ लड़ाई करो, परमेश्वर तुमको विजय देने वाला है। 400 प्रॉफिट लोग बोल रहे हैं। आप तो एक प्रॉफिट आए तो उसके पीछे भागते, 400 प्रॉफिट आए तो आप घरदार बेच के उनके साथ जाएंगे। हाँ, ये 400 प्रॉफिट बोल रहे हैं, फिर भी देखो परमेश्वर का आदमी बोलता है, यहोशाफात राजा पूछता है आपको, यहाँ कोई परमेश्वर का नबी नहीं है क्या? दैट इज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट समझते हैं ना, क्या सही और क्या है फर्क जान लेना, डिसर्नमेंट है यहाँ पर। तो उसने कहा कि कौन है एक संदेष्टा, उसको बुलाओ तुम, परमेश्वर का। तो अहाब ने कहा एक आदमी है और उसको मैं बुलाता नहीं हूं क्योंकि वो मेरे विरोध में भविष्यवाणी करता है। मैं बोला फिर तो तुमको हमारे चर्च में आना चाहिए, क्योंकि जो अपने विरोध में भविष्यवाणी करे उसको बुलाएंगे नहीं, जो अच्छी भविष्यवाणी करेगा उसको बुलाएंगे ना, आओ बैठो चलो, हाँ रहो 1-2 दिन और। परंतु जब ये आदमी ने कहा तो नहीं, यहोशाफात ने कहा नहीं, उस आदमी को बुलाओ। तो उसका नाम था मिकाया। ये वो परमेश्वर का प्रॉफिट। तो अहाब राजा ने उसके पास एक दूत भेजा, दूत बोले तो सैनिक, और वो सैनिक उसको बुलाने के लिए गया और वो मिकाया को लेके आ रहा था। किसके लिए? कि यहोशाफात ने कहा कि परमेश्वर का नबी मुझे चाहिए। तो जो दूत राजा का गया था, उसने रास्ते में आते समय मिकाया को दम दिया, ये देख अच्छी चीज बोलना, गड़बड़ वाली चीज और गलत बोलने का नहीं, और सच भी बोलने का नहीं, राजा जीत जाएगा, तेरा भला होगा, ये सब चीजें बोलना। तो जब मिकाया आया किसके पास? अहाब और यहोशाफात के पास, तो बोला जाओ सीरिया के राजा के साथ जाके युद्ध करो, परमेश्वर आपको जय देने वाला है। परंतु यहोशाफात के पास डिसर्नमेंट थी, तो भेद जान रहा था। उसने कहा मिकाया तुझे कितनी बार बताना पड़ेगा कि तू सच ही बोल, सच के सिवा कुछ मत बोल। किसने कहा? यहोशाफात राजा ने ये एक मिकाया संदेशा को बोला, नबी को बोला। तब मिकाया ने कहा मैं ऐसा देख रहा हूं कि सारी भेड़ तीतर बितर हो गई है और उनका कोई देखभाल करने वाला, उनका कोई रखवाला करने वाला नहीं है। उसका अर्थ इस्राएल का राजा युद्ध में मरने वाला है और इस्राएल के लोग युद्ध हारने वाले हैं। तुरंत अहाब ने बोला यहोशाफात को, मैंने बोला था ना ये मेरे विरुद्ध भविष्यवाणी करेगा बोल के। फिर अभी देखिए, मैंने आपको बताया था कि पिछले अध्याय में ये अहाब ने पश्चाताप किया था, हाँ किया था ना 21वें अध्याय में, और 22वें अध्याय में ये क्या है? मिकाया के साथ बर्ताव सही है क्या? ये पश्चाताप के फल है क्या? इसीलिए मैंने कहा कि ये पश्चाताप सुपरफिशियल पश्चाताप, ऊपर का पश्चाताप, क्योंकि असली दिल की गहराई से पश्चाताप होता तो परमेश्वर के नबी का आदर करता था ना, बिल्कुल ही नहीं कर रहा यहाँ। तो उसके बाद उसने क्या कहा? इतना होने के बाद वो बोल रहा है कि अभी तो मरेगा युद्ध में जाके, तो भी बोलता है इसको जेल में डाल दो। किसको? अहाब किसको बोलता है? मिकाया को जेल में डाल दो, और जब तक मैं वापिस ना आऊं तब तक इसको रोटी पानी मत देना। तो मिकाया बोलता है उसको, तू वापिस आए तब ना, मतलब अगर तू वापिस आया तो ये तू समझ लेना कि परमेश्वर मेरे मुंह से बोला ही नहीं। और ये बैकग्राउंड मैंने आपको युद्ध का बताया। अभी इतना होने के बाद भी अहाब नहीं मान रहा। देखो तीसरी वार्निंग उसको मिल गई कि तू मरने वाला है, मिकाया ने दी ना। अभी देखो ऐसा हो गया कि लड़ाई अभी शुरुआत होने वाली है। अब ये लड़ाई में ये जो था ना बेन हदाद राजा, उसने 32 चैरियट के कमांडर, मतलब जो रथ थे ना, रथ उसके ऐसे सरदार ऐसे भेजे थे और उनको बोला था किसी को मत मारना, अहाब को मारना। क्या बोला था उसने? बेन हदाद राजा एक ही आदमी को मारना, सिर्फ किसको मारना? अहाब राजा को।
और ये युद्ध मैदान पे सभी लोग आ गए, क्योंकि सीरिया का सैनिकों का मकसद था केवल अहाब को मारना। परंतु क्या है, संसार की होशियारी परमेश्वर के साथ नहीं चलती। थोड़ा आमीन बोलो बोले ना खुशी से। ओके ओके। अहाब ने क्या किया, राजा के कपड़े पहने नहीं, सादे कपड़े पहन के लड़ाई में गया अहाब। और जो यहोशाफात था वो परमेश्वर का आदमी था। नॉर्मली परमेश्वर के लोग सीधे होते हैं, नॉर्मली, सभी नहीं बोल रहा हूं मैं। ओके। वो राजवस्त्र पहन के गया। अभी राजवस्त्र मतलब लड़ाई में आप तुरंत देख लेंगे ना कौन राजा और कौन सैनिक है। तो राजा का ड्रेस किसने पहना था? यहोशाफात ने। और अहाब कौन से ड्रेस में? अहाब ने क्या किया, अपना वेश बदली कर दिया। ऐसा समझ लो उसने नकाब डाला था, सादा कपड़ा पहन के लड़ाई के ऊपर गया। तो किसको फंसा रहा था, किसको चकमा दे रहा था? सीरिया के राजा को और परमेश्वर को। ये बात समझ लो, केवल सीरिया के राजा को नहीं, क्योंकि 2-3 बार ऑलरेडी प्रोफेसी आई तू मरने वाला है मरने वाला है। अहाब को लगा मैं अपना वेश बदल लूंगा तो मैं बच जाऊंगा। फिर से मैं आपको गलेशियंस 6:7 याद दिलाता हूँ, परमेश्वर थट्टों में नहीं उड़ाया जाता। ओके, इसी ने मैंने वो वचन पढ़ा था अभी जब लड़ाई में राजवस्त्र में यहोशाफाट गया तो सीरिया के पूरे सैनिक उसके पीछे पड़ गए। किसके? राजा का ड्रेस डाले हुए। क्यों? उसको लगा यही अहाब है। तो ये जोर से चिल्लाया, मतलब उसने एक दुहाई दी, पता नहीं किसके नाम से, शायद परमेश्वर के नाम से दी हो। तो ये लोगों को मालूम पड़ा कि यह अहाब नहीं है, तो उसको छोड़ के चले गए। अभी लोगों को मालूम नहीं कि अहाब राजा किधर है, उसको मारने की ऑर्डर मिली है। परंतु देखो परमेश्वर का वचन कैसा काम करता है। एक बाण समझते हैं ना, तीर रैंडम छोड़ा गया था, मतलब बिना किसी मकसद या बिना किसी कारण के साथ ऐसा भेजा गया था तीर। वो तीर जाते 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 गया और अहाब का जो आर्मर के बीच में गैप है उसमें घुस गया। आप समझ रहे कि नहीं? कुछ रैंडम एरो, रैंडम का मतलब दिशाहीन बाण था। अहाब को पकड़ के मारो तो कोई बात बनती है ना, हाँ बोल सकते हैं मैंने मारा और मर गया। और दिशाहीन बाण था, किधर से किधर से किधर से जाके किधर लग गया। और अहाब भी झिलम पहना था ना, 2 झिलम के बीच में थोड़ा ज्वाइंट रहता है ना, उसके बीच से अंदर गया वो और अहाब जख्मी हो गया और पूरा खून 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 होने हो गया। और अहाब ने कहा मुझे युद्ध भूमि से बाहर लेके चलो, अपना रथ चलाने वाले। और शाम को अहाब राजा मर गया। अब समझ गए इस बात? वेश बदली करने से कुछ फर्क हुआ क्या? कुछ समझने जैसी बात। ओके, थोड़ा आगे चलेंगे अभी हम। और ये लड़ाई में वो जो मर गया, अहाब की बॉडी समरिया में लाई गई। समरिया का अर्थ समय रहा नहीं है, समरिया बोल रहा हूं मैं। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन मत करो। अहाब की बॉडी, अरे वो देश है ना शोमरोन, ये शोमरोन में लाई गई। करेक्ट। और अहाब को जब लग गया था ना वो तीर, बाण लग गया था ना, चैरियट जो था ना, रथ में खून खून हो गया था। वो वहां पर एक तालाब था, तालाब समझो पूल था पानी का एक, वो रथ को उधर धोया गया। अभी वो रथ में था, तीर लग गया तो शरीर से खून आएगा कि नहीं आएगा? तो पूरा रथ में खून हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वो उन्होंने एक ऐसी जगह पे लेके गए जहाँ वेश्याएं नहाती थी। शोमरोन में एक तालाब था और वहाँ उस रथ को धोया तो खून का पानी गिरेगा ना, तो वहाँ कुत्तों ने आके उसको चाटा। आप समझ रहे? कुछ प्रोफेसी याद आ रही है आपको? पर ये कुत्तों ने आके तो चाटा,
उस तालाब के बाजू में, फर्क सिर्फ इतना है कि पार्शियल फुलफिलमेंट है। ये इजराइल में नहीं हुआ, ये शोमरोन में नहीं हुआ। इस बात को आप समझ जाओ, ये इजराइल में नहीं हुआ, ये शोमरोन में हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने अहाब की सजा थोड़ी कम कर दी थी। ओके, जब वो 21वां अध्याय 19वें वचन में अभी हम पढ़ते जा, पहला राजा 21वां अध्याय 19वां वचन, अहाब ने अपने आप को विनम्र किया। हाँ पढ़ो। हाँ, और उससे यह कहना कि यहोवा यो करता है कि तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा। फिर तू उससे यह भी कहना कि यहोवा यो कहता है, जिस स्थान पर ने नाबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। बस। परंतु इजराइल में होने के बाद बदले में ये क्या हो गया, शुमरोन में हुआ। इतनी बात आपको केवल, तो जो अहाब को अभी देखते, अहाब तो मर गया, थोड़ा अभी हम सीखेंगे इससे क्या था। 3 वार्निंग उसको मिली थी। वार्निंग को क्या कहेंगे आप? चेतावनी। 3 चेतावनी अहाब को मिली थी। सबसे पहली चेतावनी उसको कब मिली? जब बेन हदाद को उसने जिंदा छोड़ा था, तो एक अननेम्ड प्रॉफिट आया था जिसने बैंडेज लगा के आया था और बोला, मैं कैदी को पकड़ा हुआ था, मैं अपने काम में लगा, कैदी भाग गया, जान के बदले में जान, या तो फिर 100 शेकेल जो भी चांदी देना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो ये प्रॉफिट था कि तूने, प्रॉफिट ने तब ये कहा था कि तूने बेन हदाद को छोड़ दिया, जब परमेश्वर ने मारने को कहा था, तो जान के बदले में जान, अभी तेरी जान ली जाएगी। वही बेन हदाद के साथ लड़ाई में अहाब मर गए। अब समझ रहे हैं? एक बात को याद रखो, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा। अगर आया है उसको पूरा होना ही होना ही। इट विल अकम्प्लिश दैट व्हिच ही पर्पसेस, इट विल नॉट रिटर्न टू हिम एम्प्टी। उसके पास आइज़ाया 55 में दिया है ना वचन, 10वें वचन में, कि वो उसके पास खाली नहीं लौटेगा, जिस मकसद से भेजा गया है उसको पूरा करेगा। परमेश्वर ने वचन भेजा था, उस समय पूरा नहीं होगा, थोड़ी देर के बाद पूरा होना है, वो तो हुआ ही। तो ये पहला वार्निंग, अननोन प्रॉफिट। दूसरी वार्निंग कब मिली? जब नाबोत का द्राक्ष की बारी उसने ली, तब एलिया ने उसको वार्निंग दी थी। ओके, ये 2042 है, 1 किंग्स सब, और ये 21:19 है, 1 किंग्स। और तीसरी प्रोफेसी जो है, जो मिकाया संदेष्टा के द्वारा दी गई थी, 22वां अध्याय, पहला राजा 22वां अध्याय 17 से 23 वचन। अभी एक आदमी को 3 वार्निंग देने के बाद अगर वो आदमी मरता है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? परमेश्वर कितना क्रूर है, परमेश्वर भयंकर है। फिर बरोबर, आदमी जो बोता है वही काटता है। बस उससे जो काम किए उसकी सजा उसको मिलनी थी। बार बार वार्निंग मिलने के बाद भी वो सुधरा नहीं। ओके, तो इससे हम क्या सीखते हैं वो देखते हैं। People try to escape reality by disguising. लोग सच्चाई छिपाने के बाद वेश बदलते, अपना वेश बदलते, मतलब नकाब डालते। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता दूं कि कितने लोग अपने आप को छिपाने के लिए क्या करते हैं। इस शहर में कुछ गड़बड़ गुनाह किए, दूसरे शहर में जाके रहो। ओके, जगह बदली कर देते। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी पत्नी भी बदली कर देते, या पति जो भी है।
हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, स्पाउस बोल रहा हूँ। नहीं, आपको अगर ऐसा लग रहा हो मैं गलत बोल रहा हूँ, तो अपने कुछ मकसद पूरे करने के लिए अभी अपने पेपर में पढ़ा, आईएएस ऑफिसर की पत्नी ने गैंगस्टर के साथ संबंध हो गया, बाद में वापस आई, उसने घर में लिया नहीं, जहर पी के मर गई। किसकी पत्नी थी वो? आईएएस ऑफिसर की पत्नी। तो ये सब चीज़ों में हमें जाना नहीं। तुम अपने आप को, क्या है, अपना पति पत्नी बदली करो, फिर भी परमेश्वर से छिप नहीं सकते। एक शहर से दूसरे शहर में जाओ, बदली नहीं कर सकते। आप अपना जॉब भी बदली करो, जॉब का अर्थ काम धंधा भी बदली करो, फिर भी तो आपको क्या लगता है परमेश्वर से बचना मुमकिन है कि ना मुमकिन है? नक्की ना? तो ये सीख तो जाओ कम से कम कि अहाब ने अपना राज वस्त्र छोड़ दिया, फिर भी नहीं बचा। उसने राजा को और लोगों को क्या किया, उसने फंसाने की कोशिश की, परंतु ये कहाँ एक रैंडम एरो आके उसको लग गया। तो जो परमेश्वर ने कहा है वो तो पूरा होना ही है, क्योंकि परमेश्वर अपने जो काम हम करते हैं उसके पीछे जो मोटिव्स है, मकसद है, मोटिव बिहाइंड आवर एक्शन परमेश्वर देखता है। आमेन। और कोई भी चीज ऐसी है, देखो, परमेश्वर को फंसाने के लिए आप करते हैं तो वो कभी सफल नहीं हो सकती। अभी हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि अभी हम इसमें से हम और क्या क्या सीखते हैं वो हम देखेंगे अहाब के जीवन चरित्र से। अहाब ने, पॉइंट नंबर 2, अहाब ने उन्हीं लोगों की बात सुनी जो उसको गुड न्यूज देते हैं। गुड न्यूज को समझते हैं ना? यस, तू सफल हो जाएगा, तू लड़ाई जीतेगा, तेरा भला हो जाएगा, तू रामोद किला को जीत जाएगा, सब अच्छा अच्छा बोलते जाओ। तो अगले टाइम कोई प्रॉफिट आपके पास आके सिर्फ आपको अच्छी एकदम चीजें बोलते, अभी नया जॉब मिलने वाला है, नया घर मिलने वाला है, नया गाड़ी मिलने वाली है, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे या अमेरिका में जाएंगे, ओके, सभी लोगों को परमेश्वर आशीष देने जा रहे हैं। थोड़ा संभाल के लेना, प्रॉफिट को मत संभालो, अपने आप को संभालो। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं किसी के विरोध में टीका नहीं कर रहा हूँ, आप इस बात को समझाओ, नहीं तो कई लोग गलत समझे कि पास्टर प्रॉफिट के विरोध में, बिल्कुल नहीं। मैं झूठे नबियों के विरोध में। और एक बात आप याद रखो, झूठे नबी को उसके शिक्षण से आप कभी नहीं पहचान सकते। He will always teach right doctrine। कभी भी आप देख लेना, वो कभी गलत चीजों को झूठा नबी सिखाएगा नहीं, वो सही सिखाएगा वचन। उसका जीवन और उसके जीवन में आने वाले फल आप देखो, ये मेन बात है। वो व्यक्ति जिसके साथ घूमता है, उसके साथ रहने वाले लोग, उनका जीवन, उनके जीवन में आने वाले फल देखो। लोग क्या करते हैं ज्यादा करके, वो झूठा नबी है, वो क्या प्रचार करता है, देखता हूँ, पकड़ता हूँ, अभी यू विल फेल। आप कभी पकड़, उसका प्रचार क्या होगा? करेक्ट ही होगा। झूठा नबी कभी गलत प्रचार नहीं करेगा, वो सही प्रचार करेगा। उसका जीवन और जीवन के फल गलत होंगे, इस बात को आप समझ जाइए। ओके, तो अहाब ने क्या किया? ही वॉज सराउंडेड, ही हिमसेल्फ सराउंडेड विद द पीपल। उसके अपने आजू बाजू में ऐसे लोग रखे जो उसकी बात माने और अहाब की हाँ में हाँ मिलाए। लड़ाई पे जाना है, हाँ जाओ, प्रॉफिट, बोले तुम मरो उधर, हमको क्या है। ओके, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, तो अहाब ने ऐसे 400 लोग थे, सभी बोले ना जाओ 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 बोल के। अहाब सराउंडेड हिमसेल्फ विद द पीपल हु टोल्ड हिम व्हाट ही वांटेड टू डू। अहाब को जो करना था वो करने के लिए हाँ में हाँ मिलाएंगे, ऐसे लोग अहाब ने अपने आजू बाजू रखे थे।
आपने अपने आजू बाजू में कौन से रोग रखे? हाँ, तो आप कहेंगे ठीक है, हमारे पास कोई आदमी है ही नहीं, ठीक, कोई बात नहीं। तीसरी बात है कि द वैल्यू ऑफ द एडवाइस। अभी जब आपको कोई सलाह मसलत दी जाती है तो कितने लोग ये सही है बोल के बोल रहे और कितने लोग ये गलत है बोल के बोल रहे, ये मायना नहीं रखता है। तो कैसे? यहाँ पे 400 लोग बोले जाओ और एक आदमी बोल रहा है मत जाओ, तो आप किसकी सुनेंगे? 400 लोग ही सुनेंगे? एक? तो बहुत सारे, ढेर सारे लोग एक साइड में हैं, तो कितने लोग हैं ये बात मायना नहीं रखती। मेरे ख्याल से आप समझ गए कि मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, सो द वैल्यू ऑफ द एडवाइस कैन नॉट बी जज्ड बाय नंबर ऑफ पीपल फॉर इट और अगेंस्ट इट। वो जो सलाह मसलत मिली है उसका महत्व, कितने लोग उसके विरोध में है, कितने लोग उसके पक्ष में है, इससे आपको मालूम नहीं पड़ेगा। 400 लोग पक्ष में फिर भी मर गए कि नहीं, और एक आदमी मत जाओ बोल रहा, तो क्या सही है क्या है, ये क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, आप जो है ये हमेशा जो मेजॉरिटी ओपिनियन है, मेजॉरिटी ओपिनियन का अर्थ क्या? हाँ, बहुमत राय, बहुमत जो लोग देते हैं ना, बहुमत लोगों की राय क्या है, इसके ऊपर अहाब चलता था, ये उसकी गलती हो गई। मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियन, मेजॉरिटी का अर्थ क्या है? बहुमत। बहुत सारे लोग बोल रहे ये कर ये कर, आपको बहुमत के ऊपर जाना नहीं है। अगर आप राजनीति करने वाले हो तो बात अलग है, पर नॉर्मल आमतौर पर मैं ऐसा समझता हूँ कि विश्वासी लोगों को बहुमत के ऊपर, मैं ही एमएन बोलता हूँ, ठीक है। और 5वीं बात है कि जो सलाह, एडवाइस हमारी इच्छा के विरोध में जाता है, द एडवाइस दैट गोज अगेंस्ट और विशेष, याद रखिए हमारी इच्छा के विरोध में है तो क्या करेंगे? भाग जाओ। समझो एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों को शादी करना है, और परमेश्वर के आदमी ने बोला ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, और सभी घर वाले बोलने लगे कि अभी नहीं ये शादी होगी, तो क्या करें? भाग जाओ। यस, वही मैंने बोला भाग जाओ, पहले ऐसा मत करना मगर, ओके। तो जो इच्छा के विरोध में, इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्सेप्ट दैट, ये क्या है, आपके लिए कठिन होगा वो सलाह लेना। अगर आपकी इच्छा के विरोध में है फिर भी परमेश्वर की ओर से, तो क्या करो? ले लो, ओके। डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट। छठवीं बात है, आवर डिसीजंस, हमारे निर्णय जो है, दे मस्ट बी बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द एडवाइस। क्या है? जो सलाह आपको मिलती है, क्वालिटी को क्या कहेंगे? गुणवत्ता। हाँ, क्या आप क्वालिटी को नहीं मानते? नहीं, ऐसी कोई बात है तो बोलो। क्वालिटी ऑफ द एडवाइस, क्वालिटी का अर्थ है गुणवत्ता या सच्चाई, जो भी आप बोलो, ओके। तो सलाह जो आपको, जो एडवाइस मिलती है, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी क्या है ये देखो, उसका अट्रैक्टिवनेस मत देखो। अट्रैक्टिवनेस समझते हैं ना? आकर्षकपणा। आप जाते कि नहीं आकर्षकपणा के पीछे? हाँ, भागते बोलो ना, हाँ क्या? कई बार आकर्षकपणा सुअर के नाक में सोने की नथ जैसी भी हो सकती है। मैं सावधान कर रहा हूँ आपको, इसलिए बाकी निर्णय आपका रहेगा। बराबर बोल रहा हूँ कि नहीं?
आकर्षक चीज़ों के पीछे भागोगे तो अंत में बहुत रोना पड़ेगा और वहाँ पे कोई रास्ता नहीं होगा फिर। ठीक है, अभी छठवीं बात है, सातवीं बात है, परमेश्वर हमें क्या करता है? एनकरेज करता है। एनकरेज का अर्थ है क्या? उत्साहित करता है। कि परमेश्वर हमें उत्साहित करता है कि हम वाइस काउंसिलर्स, हाँ, बुद्धिमान सलाहकारों से आप सलाह ले लो। ओके, अभी सवाल ये आता है कि बुद्धिमान सलाहकार एडवाइस देते समझेगा कैसे? अभी 400 लोग इधर एडवाइस दे रहे, उधर एक आदमी दे रहे, तो कैसा मालूम पड़ेगा ये कौन सा सही कौन सा गलत है कि नहीं? और 400 लोग भी कोई सामान्य लोग नहीं, वो भी प्रॉफिट है। तो देखिए, बुद्धिमान जो सलाहकार जो है वो आप कैसे पहचानोगे? वो जाते थे, बाय द वे विल सी दैट आल्सो। ओके, जो भी एडवाइस आपको दिया गया है, अगर वो दैट इज इन लाइन विद द प्रिंसिपल्स ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, वो वैल्यूएबल है। जो भी सलाह मसलत आपको दी है, जो परमेश्वर के सिद्धांत है, क्या? परमेश्वर के सिद्धांत, उसके अनुसार है कि उसके विरोध में है, ये आपको देखना पड़ेगा। ओके, जो परमेश्वर के सिद्धांत है या परमेश्वर के तत्व जो है या परमेश्वर के नियम जो है, उसके अनुसार है कि उसके विरोध में है। अगर उसके अनुसार है तो वेरी गुड एडवाइस। परमेश्वर के तत्वों के विरोध में है तो तो फिर आगे मृत्यु, क्योंकि बाइबल में कहा गया है देयर इज अ वे व्हिच सीम्स राइट फॉर अ मैन बट इट्स एंड इज डेथ। प्रोवर्ब्स 14:12 में लिखा है, मनुष्य को एक मार्ग सीधा दिखता है परंतु उसके अंत में मृत्यु है। नीति वचन 14:12 पर हम अभी आगे चलेंगे। अभी दूसरी बात है कि हमारे जो इच्छाएं हैं, आवर ओन डिजायर्स, उसका अर्थ क्या है? हमारी अपनी इच्छाएं। ओके, एडवाइस और इच्छाएं दोनों को आपको अलग करना पड़ेगा। सलाह और आपकी इच्छा, ये दोनों को क्या करना पड़ेगा? आपको सेपरेट। याद रखो, आपकी इच्छा क्या करो वो, और सलाह जो मिलती है वो, दोनों में आपको अंतर रखना पड़ेगा। नहीं तो आपकी इच्छा के साथ जो सलाह आते तुरंत आप ले लेंगे। आपके मन की जो इच्छा है उसको क्या करो, थोड़ा बाजू रखो, और जो सलाह आता है न्यूट्रल गियर में गाड़ी डालो और फिर उसकी जांच करो सही है कि नहीं। समझ रहे हैं ना? बस एक दो पॉइंट है, परंतु कोई भी सलाह हो हमेशा वेड अगेंस्ट गॉड्स कमांड्स, परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ वो मेल, परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ वो दी हुई जो सलाह है वो मेल खाती है कि नहीं, ये देखना आपका काम है। इसके लिए थोड़ा बहुत परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना आवश्यक है। ओके, क्योंकि हमेशा याद रखो कि जो परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने कहा है कि ऐसा मत करो, कोई भी सलाह मसलत देने वाला आएगा और परमेश्वर के वचन के विरोध में अगर आपको बोलेगा, आप कभी भी ऐसा मत करना, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के विरोध में कभी भी बोलेगा नहीं, एडवाइस देगा नहीं। तो अहाब ने जो असली सलाह मिली थी परमेश्वर के आदमी से, उसके ऊपर क्या किया? विश्वास नहीं किया। ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर का आदमी है, आपको लगता है सही है, अगर वो ऐसा एडवाइस देता है कि आपके लिए आकर्षक नहीं है, आपका नुकसान हो रहा है, फिर भी रुक जाओ वहाँ और देखो कि क्या ये मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, उस वचन के आधार पर। ओके,
और हमेशा याद रखो कितने लोग नबी संदेश के उस बाजू में है, ये करो बोल के, और कितने लोग उसके विरोध में है। बहुमत के ऊपर कभी मत जाना। अभी लास्ट पॉइंट और मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। आपके जीवन का एक 7वां या 8वां मुद्दा ये सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस को हम क्या कहेंगे? स्वार्थीपना या स्वार्थपरता। स्वार्थीपना चलेगा क्या? हाँ चलेगा, चलेगा स्वार्थीपना आपको? अच्छा, वर्ड चलेगा, ओके। या और एक शब्द है उसके लिए, स्वार्थपरता। जरा अगर अच्छा हिंदी जानना चाहते हो तो स्वार्थीपना तो आधा मराठी है, ओके। स्वार्थपरता उसका अर्थ स्वार्थीपना को अगर आप नियंत्रण में नहीं लाओगे तो अंत में बहुत नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। तो इंग्लिश में उसको हम ऐसे कहेंगे, सेल्फिशनेस इफ लेफ्ट अनचेक्ड कैन लीड टू ग्रेट इविल। स्वार्थीपना को अगर आप नियंत्रण में नहीं रखोगे, क्या नहीं तो अंत में उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। आप देख रहे हैं ना, एक और साथ में लालच भी उसके, स्वार्थीपना और लालच। आपको क्या हो गया? लालच हो गई ना। क्या उधर राजा होगी क्या करने वाला था? बगीचा बढ़ा के भाजी वाजी लगाता है। बचपना है ये, छोड़ दो। पर कहीं पर रुक देता था वो अपना ये जो सेल्फिश मोटिव है, तो इतना बड़ा डाउनफॉल नहीं होता कि उसके बच्चे बेमतलब में मर गए। यहू ने सबको मार दिया, एक को भी छोड़ा नहीं। कभी कभी पढ़ते समय आपको ऐसा भी लगेगा, अरे इनका क्या दोष था जो ये मर गए? इनका दोष यही था कि वो पुराने नियम में थे। मैं दूसरे और तीसरे पीढ़ियों तक, चौथे पीढ़ियों तक शासन करूंगा। थैंक गॉड नए नियम में ऐसा नहीं है। आमीन। तो और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर के सिद्धांतों के खिलाफ जो आपको सलाह देते हैं, उनके विरोध में खड़ा रहने के लिए परमेश्वर क्या करे? आपको साहस दे, हिम्मत दे। समझो प्रॉफिट आके कोई बोल रहा है, उसके विरोध में खड़ा होना सादी बात है कि राजा के विरोध, और इधर प्रॉफिट आया और कुछ गलत बोल रहा है, समझो। आपको उतनी जैसे डिसर्नमेंट आनी चाहिए जैसे यहोशाफाट के पास थी। तो ये साहस और हिम्मत क्या करनी चाहिए? होनी चाहिए कि परमेश्वर के सिद्धांतों के खिलाफ सलाह देने वाले लोगों के विरोध में हम खड़े हो जाए, ओके। चाहे नुकसान या हानि भी उठानी पड़े। और आमीन। मुझे मालूम है आप तो आमीन बोलेगी नहीं, ओके। आज हम यहीं पर रुक जाएंगे।